तो उनने किया जो दुनिया की उंगलियां चटका रहे, हमने तो पुण्य किया जो गुरु की हमको क्या करने को मिल रही है, सेवा करने को मिल रही, भैया वृत्ति करने को, भैया वृत्ति करने का हमारे लिए मौका मिला है। अरे दुखी वो हो, है ना, जो नौकर बन करके पड़े, करना ही है, और ये हम सौभाग्य मानते हैं, उसमें थक जाते हैं और इसमें थकान दूर हो जाती है। अरे भैया क्यों चिंता करते आप 4 साधु का विचार करते हो। मैं तो कहता हूं कि 400 साधु आ जाएं तो कोई भी भूखा नहीं जाएगा। ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, ये तो हम 4 साधु हैं, अगर 4000 साधु भी इस जमीन पर आ जाएं तो भी साधु कोई भूखा। अरे वो दिन याद करो जब 24,000 दिगंबर मुनिराज आहारचर्या को निकलते होंगे उज्जैन की पावन भूमि पर, वो दृश्य कैसा होता होगा। कितने सुनाई पड़ रहा कि नहीं? 24 नहीं, कितने? 24,000 साधु जब उज्जैन की धरती पर आहारचर्या को निकलते होंगे, वो दृश्य कैसा होता होगा। भद्रबाहु स्वामी के साथ 24,000 साधुओं का संग था। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा तब वो दक्षिण भारत के लिए गया 24,000 साधु ने, इसलिए उज्जैन का नाम उज्जैन क्यों पड़ा? बोलो उज्जैन, उच्च जैन, एक ही ऐसा शहर है जिसके साथ में जैन लगा हुआ है। और हर ग्रंथ का, हर प्रथमान योग का पन्ना पलटाओ तुम्हें हर पेज पर उज्जैन का क्या मिलेगा? हर जगह उज्जैन का। तो वो धरा कैसी होगी जब 24,000 साधु आहारचर्या को निकलते होंगे, हैं? श्रावक कितने होते होंगे? कैसा ला, आहा अहो आनंद। बोलो, अभी 4 मुनिराज रहते, खुश हो जाते, महाराज जी आए, मुनि महाराज जी आए, है ना, तो कितना आनंद होता होगा जब वो 24,000 मुनिराज, है ना, मुद्रा लेकर के निकलते होंगे, करपात्र में आहार होता होगा, हर घरों में मंगलाचार होता होगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना। वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, आई कांटेक्ट में रहो, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है जिसे दिगंबर मुनिराज को देख करके जिसे आनंद नहीं आया है, खुशी नहीं हुई है, प्रसन्नता नहीं हुई है, जिसे दिगंबर मुनि बोझ लगता है, समझना उसका संसार कभी छूटने वाला नहीं। जिसे दिगंबर मुनिराज बोझ लगता है, मैं कि बोझ है ये, ऐसे व्यक्ति को संसार से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये बोझ नहीं है, ये पाप के बोझ को दूर करने वाले दिगंबर मुनिराज कहलाते। ऐसे अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे चा बिमलीकृति, आज मैंने आपका दर्शन करने से मेरा पूरा शरीर प्रक्षाल। और मैं बताता 2 दिगंबर मुनिराज आ गए, खीर बना के रखी। बोलो कै में बनाई? सोने के घड़े में रखो तुम अपना सोने का घड़ा, सोना। बोलो बोलो जोर से तो बोलो, पीछे वाली आत्मा, सोना। और जब था तुम्हारा सोना, रात को चोर आ गया, उठा के ले गया तुम्हारा सोना, फिर उठते ही रोना, कहाँ गया मेरा? बोलो ना, कहाँ गया मेरा सोना? उठ करके रोना गया वो तो। अब वो मिट्टी के घड़े में खीर बनाई और देखा 2 मुनिराज आ गए, तो सीता तो एकदम जल्दी से उठी, है ना, देखो देखो महाराज आ रहे। तो राम बोले क्या करना? अरे पड़गाहन करना है। हे स्वामी, अब हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तो सरफल, श्रीफल नहीं। बोलो, अरे कोई तो मेरा साथ दो ना, श्रीफल नहीं। अरे कहाँ का श्रीफल? कहाँ गए भैया? श्रीफल ढूंढने गए। अरे सरफल तो चढ़ाओ, ये सरफल है, हमने तो आपके चरणों में सरफल चढ़ा दिया है, अब आपको जो भी करना हो करो। उन्होंने कहा, राम ने कहा कुछ लाओ तो पड़गाने मांग लेख द्रव्य। अरे मैं तो खुद ही मांग लेख हूं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो हे स्वामी। मुझे लगता कि आज ऐसी करने लग जाए लोग, लोटा नहीं लाना पड़े, कलश नहीं लाना पड़े, पड़गाने की साहब महाराज आपने ही तो बताया था। हाँ तो बिल्कुल सही है ना, ऐसा है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। और भी दोनों मुनिराज आकर के सीता के सामने क्या हो गए? खड़े हो गए, है ना। फिर राम जी को भी परिक्रमा लगाना पड़े, आ ही गए। बोलो जब बोलो ना आ ही गए तो सीता जी को, रामचंद्र जी को भी क्या लगाना पड़े। और सीता जी तो खुश थी,
है ना, कि आज गुरुवार आए, मुनिराज मिले, पहले खीर मुनिराज को देंगे, फिर स्वामी जी का नंबर आएगा। दोनों ने पड़गान करके, है ना, अब पाद प्रक्षालन किया, तो वो थाली जो थी जिसमें पाद प्रक्षालन किया वो बाहर रख दी। तो जटायु पक्षी बैठा हुआ था, तो उसने आ करके वो पूरे गंधोदक में अपना सिर डुबा दिया और वो गंधोदक पी लिया उसने। तो सीता जी ने उसको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो भागा ही नहीं, वो तो बैठा रहा, वो सारा गंधोदक क्या कर गया, पी गया। उसी समय उसकी चोंच रत्नमय हो गई और पूरा शरीर उसका स्वर्णमय हो गया। अद्य में छालितम गात्रम, अद्य में देखो, उसमें अद्य में दिखाओ सबको, अद्य में छालितम गात्रम, है ना, भगवान आपके दर्शन से मेरा पूरा शरीर प्रक्षालित हो गया। उसका वो पूरा शरीर सोने का हो गया। किसका हो गया? उसका पूरा शरीर सोने का। उसी समय राम लक्ष्मण की उस जटायु पक्षी से प्रीति हो गई। उसी समय के पक्षी कौन है? जिसने अपनी चोंच डुबा दी है और जिसने पूरा शरीर सोने का, भगवान के, है ना, मुनिराज के गंधोदक से क्या हो गया, पूरा शरीर इसका स्वर्णमय हो गया। और दोनों मुनिराजों की अष्टद्रव्य से पूजा की, और पूजा करके वो हल्की सी गरम गरम खीर मुनिराज के लिए आहार दान में दिए। वे मुनिराज 1 महीने के उपवासी थे। कितने? बोलो, 1 महीने के। वे मुनिराज 1 महीने के उपवासे थे। जब उनके लिए गरम गरम खीर का आहार दिया, उनके लिए जल दिया, है ना, आहार कराया, अच्छा आहार हो गया, कमंडल में पानी भर दिया, तुरंत ही देवों ने वहां पर 50 रत्नों की क्या कर दी, 50 रत्नों की वर्षा कर दी। और देखते ही देखते शरदकालीन मेघ की तरह वो मुनिराज आकाश मार्ग से चले गए। बस इतना ही पुण्य था, इतना ही पुण्य था। अब वो खीर जो घड़े में थी, सेठ जी, खीर जो घड़े में थी उसका क्या होगा? खत्म हो गई क्या है? अरे जिसकी भावना हीन होती है ना, उसका तो तनक में ही सामान खत्म हो जाता है। जिसका हृदय विशाल होता है ना, वो आहार में खीर दी, खत्म ही नहीं हुई। जटायु पक्षी को भी खिला दी, स्वयं ने भी खा ली, और भी जो जंगल में पक्षी थे उनको भी दे दी, तो भी खीर क्या नहीं हुई, खत्म नहीं। ये मुनियों का क्या होता है? अतिशय होता है। ये मुनियों की, है ना, कृपा होती है। और मुनियों के घर में आहार होते थे, इसलिए घरों में कोई रोग बीमारियां नहीं होती थी। आप देखो, हर आदमी स्वस्थ रहता था, हर आदमी बिल्कुल, है ना, घर में मंगल ही मंगल होता था, है ना, घर में आहार होते। अब वहां जंगल में आकाश मार्ग से वहीं क्यों उतरी, और कहीं क्यों नहीं गए? उनका भाग्य था, उनका पुण्य था, उनका दैव था, उनका पुरुषार्थ था, ऐसा उन्होंने पुण्य अर्जित किया। इसलिए आहार दान, जिनेन्द्र देव का दर्शन, मुनियों को आहार दान, जितना दो उतना कम है, जितना दो उतना कम है ना। सबसे बड़ा अमीर कौन? जो नित्य प्रति आहार दान आदि करता है, वो सबसे बड़ा अमीर है। और दरिद्री वो कहलाते जो कभी जिंदगी में मुनियों को आहार नहीं देते। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आज तक मुनियों को आहार दान नहीं दिया होगा, आज तक भगवान का अभिषेक नहीं किया होगा, आज तक स्वाध्याय नहीं किया होगा, आज तक नमोकार मंत्र की, है ना, माला नहीं जपी होगी, आज तक किसी मुनिराज का प्रवचन नहीं सुना होगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए बुलाया, 56 व्यंजन है, तो थोड़ा थोड़ा सबका क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। बोलो, थोड़ा थोड़ा सबका टेस्ट लेते। इसी प्रकार से मुनिराज की हर चर्या का टेस्ट लेना चाहिए। कभी आहार में, कभी निहार में, कभी बिहार में, कभी भैयावृत्ति में, कभी स्वाध्याय में, कभी प्रवचन में, और सारी चर्याओं में लाभ लो तो फिर कहना ही अद्य में ना, मेरे आत्म नेत्र क्या हो गए हैं? कृत्य हो गए हैं। स्नातु हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। स्नान का मतलब होता है कि भगवान मैंने आपके धर्म तीर्थ में क्या किया है? स्नान, है ना। धर्म तीर्थ का मतलब होता है ना, जिन शासन, है ना, भगवान, है ना, कौन से भगवान का तीर्थ चल रहा है? आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ, जो तीर्थंकर भगवान का शासन होता है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन तीर्थंकर भगवान से होता है। और धर्म तीर्थ प्रवर्तन, है ना, प्रभावना बिहार से होती है। बोलो, प्रभावना
हाँ, जोर से बोलो, प्रभावना। प्रभावना बिहार से होती है। जगह जगह आज इधर कल उधर परसों उधर, छोटे छोटे गांवों में है ना, लोगों की श्रद्धाएं बढ़ती हैं। बिहार से जिन धर्म की प्रभावना, तीर्थंकर भगवान भी धर्म प्रवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थंकर भगवान भी धर्म प्रवर्तन करते हैं। वो भी उनका विहार होता है आकाश मार्ग से। तो तीर्थंकर भगवान आज समूषण यहाँ, कल समूषण वहां, भैया है ना। तो ये ध्यान रख करके चलना, तीर्थंकर भगवान को कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं जाता है। ध्यान रखना, श्री तीर्थंकर भगवान को कोई श्रीफल चढ़ाने, फिर कैसे आते वो बताओ? कैसे आता भगवान का समूषण है? बताओ कैसे आता है? आपने उन्हें बुलाया नहीं, फिर आप कहां कैसे आ गए? आपके पुण्य से। भवि जोगन बसी जोगन बसाए, है ना। तीर्थंकर भगवान का आगमन जीव के प्रबल पुण्य से। भगवान महावीर स्वामी का सबसे ज्यादा समूषण कहां लगा बताओ? कौन से क्षेत्र पर सबसे ज्यादा लगा बताओ? राजगिरी में। राजगिरी में 5 पहाड़ियां हैं, किस पर लगा सबसे ज्यादा? क्या नाम बताओ उसका? ऐसे पहले पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, 5 पहाड़, तो कोई सी अंदरे की लात खदरे में गई? बताओ। 5 पहाड़ हैं, उन 5 पहाड़ में सबसे ज्यादा समूषण विपुलाचल पर्वत पर लगा। कहां पर लगा? हाँ, सबसे ज्यादा समूषण। और राजा सैनिक बुलाने नहीं गया, तीर्थंकर भगवान का विहार है ना, वहां पर होता रहता। और जहां तीर्थंकर भगवान का प्रवास होता, 50 वर्ष तक वहां किसी भी प्रकार से रोग, बीमारी, दरिद्रता, गरीबी, किसी भी प्रकार की तकलीफ वहां नहीं हो सकती। कितने वर्ष तक? ऐसा आगम सम्मत है, ऐसा आगम में लिखा हुआ है कि जहां तीर्थंकर भगवान का समूषण लग जाता है, वहां 50 वर्ष तक वहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार की बाधा और तकलीफ नहीं होती है। और जब भगवान साक्षात रहते तो 100 योजन तक वहां पर किसी प्रकार से दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है। 100 योजन का मतलब वो 400 कोस। 400 कोस तक है ना, वहां एक साथ 6 ऋतुओं के फल फूल सब एक साथ आ जाते हैं। गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए का स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तब दर्शनाथ, है ना। जिनेन्द्र देव के तब दर्शनाथ, भगवान आपका जब दर्शन होता है ना, तो ऐसा हमारे सारे पापों का क्या हो गया है? प्रक्षालन हो गया है, जो अनुभूति। इसलिए सबसे पहला पाठ देव दर्शन पाठ। कौन सा पाठ? कौन सा पाठ? तो भैया है ना, इतना तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल की बेला में उठ करके, नहा करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके एक बार मंदिर के दर्शन तो करना ही चाहिए। मंदिर के दर्शन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, घर में प्लास्टिक की मूर्ति रखे, घर में मिट्टी की मूर्ति रखे, शिखर जी से लाए, उनके ही कर ले। नहीं, अप्रतिष्ठित प्रतिमा का कभी भी दर्शन नहीं किया जाता। अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूजा की योग्य नहीं होती है। जो प्रतिष्ठित होती, चैत्यालय के रूप रहती, उसकी वंदना होती है। अप्रतिष्ठित प्रतिमा कभी भी पूजा के योग्य नहीं होती। अच्छा है, तुमने अप्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा कर ली, एक महाराज जी की फोटो लगा के रख लो आहार वाली, तो जिस आहार का टाइम हुआ तो हाथ लगा लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, महाराज घेया। एक महाराज जी की सोते समय की रख लेना फोटो, जो हाथ लगा लिया, भैया वृत्ति। ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही करने का अपन पंचम काल के लोग हैं। और कोई कहे ऐसा कैसे कर रहा है, तो कह देना हुंडा और श्रवणी काल का दोष है। ऐसा होता नहीं और ऐसा करना भी नहीं। इससे क्या है, अगर मान लीजिए हम ऐसे घर में करने लग जाएं प्लास्टिक की मूर्ति के दर्शन, तो बच्चे तो फिर तैयार बैठे हुए हैं, बहुएं तैयार बैठी हैं कि मंदिर ना जाना पड़े। और प्रायकर जैन व्यक्ति जो होता है, वो ये सोचता कि मंदिर के आसपास में क्या मिल जाए, मकान मिल जाए, जिससे क्या है हम दर्शन करने को चले जाएं। इसलिए जहां जैन मंदिर होता, उसके आसपास में लोगों के घर होते हैं। जहां आज क्षेत्र हैं, जहां पुराने क्षेत्र हैं, वहां पहले हजारों की तादाद में जैनों के घर थे। और मालूम, बाबर के समय में, सुनो ध्यान से, बाबर के समय में 4 करोड़ जैनों की संख्या थी।
हामरो 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 कतरी। बाबर के समय में 4 करोड़ जैनों की संख्या थी। बाहुल्यता, जहां देखो वहां जैनों की मूर्ति निकलती, जहां देखो जैन प्रतिमा निकलती। इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं निकल, इसका मतलब क्या है? इतने विशाल मंदिर, 108 मंदिर बने हुए। सोनागिरी में जाओ 108 मंदिर है, नैनागिरी में जाओ 108, द्रोणागिरी में जाओ 108, आरजी में देखो कई मंदिर बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? जब मंदिर इतने हैं तो समाज कितना होगा। लेकिन परिवार नियोजन, हम एक हमारा एक, हम एक हमारे एक, घटते गए और आज हम अल्पसंख्यक में आ गए। आज हम अल्पसंख्यक में आ गए और ऐसा आने वाला समय है कि आज ऐसा भी आ गया, बच्चों की जरूरत नहीं है तो आने वाले समय में जैनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों को इतने संस्कार दो कि भैया प्रतिदिन मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। दर्शन करेंगे तो अभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे तो पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे तो समाज की गतिविधियां उसको समझ में आएंगी, दर्शन करेंगे तो महाराज जी का पता चलेगा कि साधु त्यागी वृत्तियां। मंदिर ही नहीं जाएगा तो धर्म पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए है ना, देव दर्शन करने से ये सब पाप हमारे, वैसे देव दर्शन पाठ में भी कहा जाता है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान की जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से हमारी आत्मा से लगे पापों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। हम ऐसी पवित्र भावना रखते और भगवान जब तक मुझे इस पार्थिव शरीर से निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक भगवान हमें जिनेन्द्र देव का दर्शन होता रहे। और ये हमारा पुण्य रहा, क्या ये हमारा पुण्य रहा कि ऐसे लॉकडाउन में भी हमें भगवान की दोनों टाइम क्या मिलती रहे? दर्शन मिलते रहे। कितना कितना बड़ा भाग अपन भावना भाती, यही हमारा पुण्य है कि हमें ऐसी भीषण परिस्थिति में भी भगवान का क्या मिलता रहा? दर्शन मिलता रहा। हम वाणी मुझे सुनने को मिलती रहे और निर्ग्रंथ मुनियों की भैया वृत्ति और सेवा करने का मौका मुझे मिलता रहे। बस यही पुण्य का फल है। बोलो, यही पुण्य का फल है। मुझे संसार का कचरा कुछ भी नहीं चाहिए। देव सास गुरु की अनुकंपा हम पर बनी रहे और उनके चरणों में हमारा माथा सदा झुका रहे। इसी भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।